चलो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ना एक थोड़ा सा एक छोटू सा टॉपिक कर रहे हैं। देखो, हमने बॉन्ड बात करी थी, दो तरीके के बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की बात हुई थी हमारी। ठीक है, दो तरीके के बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट भी हम लोग पढ़ते थे जिसको आजकल नहीं माना जाता। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, आयंस होते थे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड बोलते थे। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, एटम्स होते थे और एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, यही तो होता था, और शेयरिंग के थ्रू वो बॉन्ड बनता था, है ना। यही बात होती थी। जैसे ये है Na+ और Cl- एसोसिएट हो जाएंगे, NaCl बना देंगे, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है। कोवेलेंट की बात करो तो Cl इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना लेके आएंगे और यहाँ पे बनाएंगे। O2 की बात करो तो O डबल बॉन्ड O, N की बात करो तो N2 की तो N ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती थी, ये बात होती थी। ठीक, अब अगर हम बात करें कि कोई भी बॉन्ड जो है वो परफेक्टली आयनिक या परफेक्टली कोवेलेंट है क्या, तो आइडियल मतलब आइडियल सिचुएशन में तो बोलो तो आप बोल सकते हो कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक है और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट है, आइडियल ये बात है। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है, जो देखा गया है या जो एग्जैक्टली होता है वो ये होता है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड को आप देखो ना, तो उस आयनिक बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब आयनिक बॉन्ड कभी कभी आपको कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दिखाई देगा। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगी कि आयनिक बॉन्ड में भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर दिख रहे हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड के जो कैरेक्टर देखे जाते हैं वो किस कंपाउंड में ज़्यादा होंगे, किस कंपाउंड में कम होंगे, इन सब बातों के लिए एक रूल आया जिसको फायंस रूल, फेजेंस लिखते हैं लेकिन फायंस पढ़ते हैं, फायंस रूल पढ़ा बताया गया। ठीक है, क्या है कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं, क्या चीज़ है। देखो, जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड है आयनिक, वो बना हुआ है A+ और B- से, तो ये जो A+ है इसको कैटायन बोलते हैं हम लोग और B- को एनायन बोलते हैं। वॉइस क्लियर है मेरी। तो होता क्या है कि ये जो A+ है कैटायन और ये जो B- है एनायन, ये क्या करता है कि A वाला जो होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये जो B वाला है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो होता क्या है कि ये जो कैटायन है, ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ थोड़ा पुल करता है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्फेरिकल होना चाहिए था बी के अराउंड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इसमें बल्जिंग हो जाती है। कैसे बल्जिंग होती है, देखो, जैसे ये ए पॉजिटिव है तो ये तो स्फेरिकल रहेगा, ये जो बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, मतलब पूरा स्फेरिकल ना रह करके थोड़ा सा इसकी तरफ A+ की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो हो गया डीफॉर्मेशन हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। जो नेगेटिव वाला चार्ज था उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो थोड़ा सा डीफॉर्म हो गया। जैसे बलून आपने देखा है, बलून सबने देखा होगा। बलून को अगर एक, जैसे मान लो ये बलून है आपका, एक तरफ से मान लो यहाँ से हम प्रेस करें अपनी उंगली से, तो आप देखते हो कुछ ऐसा फूल जाएगा दूसरी तरफ, तो इस तरीके की कुछ बल्जिंग हो जाती है यहाँ पे।
मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्फेरिकल होना चाहिए था आइडियली बी के चारों तरफ वाला, वो ए प्लस के कारण अट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा यहाँ बीच में आ जाता है और डीफॉर्मिटी हो जाती है, डीफॉर्मेशन हो जाता है उसका, डीफॉर्म हो जाता है। अब जब डीफॉर्म होता है तो देखो होता क्या चीज़ है, हम बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, ये जो डीफॉर्मेशन है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। ठीक है, और ये पोलराइजेशन हुआ किसकी वजह से, ए प्लस की वजह से हुआ, कैटायन की वजह से हुआ। तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर किस में होती है, कैटायन में होती है। अब आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड है तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कैसे हुआ। देखो डेवलप कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्फेरिकल ऐसे बना हुआ था ये आपका डीफॉर्म होके यहाँ पे बीच में आ गया, ए और बी के बीच में। और अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम यही तो बोलते हैं कि अगर दो के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आएगा और उसकी शेयरिंग होगी, यही कहते हैं ना। तो यहाँ पे कैटायन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डी फॉर्म होके थोड़ा सा ए और बी के बीच में आ गया। तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हम इसको ऐसा बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक बॉन्ड था उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया थोड़ा सा, ड्यू टू कैटायन पोलराइजिंग पावर। क्लियर है बात। ठीक है, तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। जैसे मान लो हम बोलें किसी कंपाउंड को, हम बोलें कि ये 100% आयनिक लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर बोलेंगे 100% है। और अगर 100% आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर है तो कोवेलेंट कैरेक्टर 0% होगा। लेकिन अगर किसी आयनिक बॉन्ड में हम बोले ऐसे लिखा हो 75% आयनिक कैरेक्टर है, तो इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप है, और वो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, 100 माइनस 75, मतलब 25% उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के भी कैरेक्टर हैं। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब ये आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, जो आयनिक कंपाउंड का में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की गई, ये फाइंस ने डिस्कस किया था। और डिस्कस क्या किया कि किसमें ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, ये बात इन्होंने करी थी। तो इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे से पॉइंट याद रखेंगे। क्या, अगर आपका कैटायन है, ठीक है, तो कैटायन के रिस्पेक्ट में इन्होंने बताया कि अगर आप पोलराइजिंग पावर देखो कैटायन की, तो कैटायन जितना छोटा होता है उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर कैटायन छोटा लोगे तो पोलराइज वो ज़्यादा करेगा, और पोलराइज अगर ज़्यादा करेगा तो पोलराइजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब कैटायन के साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर है बात। ठीक है, मतलब अगर कैटायन आप अलग अलग ले लो और उनके साइज अलग अलग हैं, तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम डेवलप होगा। दूसरा ये तो साइज वाला फैक्टर था जो फाइंस ने डिस्कस किया। दूसरा फैक्टर इन्होंने बोला चार्ज। अब देखो, अगर कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। तो चार्ज
की वजह से अगर देखो तो चार्ज और कोवेलेंट कैरेक्टर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कैटायन का साइज छोटा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, साइज अगर बड़ा कर दोगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम डेवलप होगा, और अगर चार्ज आप ज़्यादा करोगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा। तो मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है कि कैटायन रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोवेलेंट कैरेक्टर को सीसी लिखते हैं, और कैटायन चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर। याद रखेंगे, इस पे हम लोग बहुत न्यूमेरिकल करने वाले, सवाल आते हैं। अब दूसरी बात इन्होंने बोली एनायन पे। एनायन के बारे में क्या है देखो, एनायन का मतलब जो निगेटिव वाला है ना, ये प्लस है, ये बी माइनस है। अब बी माइनस को मान लो खूब बड़ा कर दो आप, तो बी माइनस जितना बड़ा होगा उतना ए प्लस के पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। इसका मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। ए प्लस के पास अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लो यहाँ पे ऐसे ए प्लस था और यहाँ पे बी माइनस छोटू सा था, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर था, इससे डिस्टेंस था इतना, तो आपका पोलराइजिंग पावर कम लगेगी, पोलराइजेशन कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बी का साइज बहुत बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा तो डीफॉर्मेशन करने में आसानी होगी इसको, यानी पोलराइजेशन ज़्यादा कर पाएगा। तो अगर एनायन के साइज़ की बात करो, तो एनायन के साइज़ की अगर बात करो तो कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन, ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एनायन साइज के। मतलब एनायन जितना बड़ा लो उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, कैटायन जितना छोटा लो उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर है बात? और चार्ज के लिए दोनों में सेम बात है। ये तो आपका साइज का था, चार्ज अगर एनायन का भी ज़्यादा है तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और कैटायन का भी ज़्यादा है तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। क्लियर? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यों? मतलब ये देखो, इसमें एक सुनो, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो फिर उसके बाद आप पूछना है ना। देखो जैसे ये NaCl है ना, BaCl2 है, ठीक है, AlCl3 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो देखो जैसे Na प्लस यहाँ पे बनेगा, Cl माइनस बनेगा पहले कंपाउंड में, दूसरे में क्या होगा Na प्लस Cl माइनस, Ba प्लस 2 Cl माइनस, तीसरे वाले में Al प्लस 3 और Cl माइनस, ये बनेगा। अब इसमें देखो अगर तो एनायन यही है, Cl माइनस इसमें भी है, Cl माइनस इसमें भी है, Cl माइनस इसमें भी, तो कभी भी कंपेयर करना होता है तो कॉमन फैक्टर नहीं काम करता, आपको पता है ना, क्योंकि इसमें भी Cl माइनस, इसमें भी Cl माइनस, इसमें भी Cl माइनस, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम लोग अब एनायन को नहीं देखेंगे। कंपेयर क्या करना है, कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करना है कि किसका ज़्यादा किसका कम। ठीक, अब हमने ये नहीं देखा, अब क्या देखें, अब Na प्लस को देखो, Ba प्लस 2 को देखो और Al प्लस 3 को देखो। इनको अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो Na प्लस और Al प्लस 3 ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके एक ही पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के, और एक ही पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो रेडियस में बहुत डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब साइज वाले फैक्टर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे चार्ज वाला फैक्टर। अब चार्ज फैक्टर अगर आप देखो, इन दोनों को पहले देख रहे हैं, इसमें एक दूसरी बात है इसलिए पहले इसको नहीं डिस्कस किया। इन दोनों को अगर देखो तो चार्ज फैक्टर किस में ज़्यादा है, Al प्लस 3 में चार्ज ज़्यादा है, और जिसमें भी चार्ज ज़्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, इसके कंपैरिजन में Cc कम होगा।
यहाँ तक बात क्लियर हुई हेमांग? अब आप बोलो, आप क्या पूछना चाह रहे थे? हम्म हम्म कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे देखेंगे ये कह रहे हो? एक कोई एग्जाम्पल बताओ ऐसे कंपाउंड का, तब मैं बताऊं। NaCl इसकी बात करें? अच्छा, आप ये कह रहे हो जैसे इसमें +1 चार्ज है ना, और इसमें -1 चार्ज है, ठीक है। कोवेलेंसी की बात क्यों कर रहे हैं हम तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्या आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। देखो, Na+ की अगर बात करो तो Na+ का साइज भी बहुत बड़ा होता है। Cl- की अगर बात करो तो इसका साइज भी बड़ा होता है, ठीक है। दोनों का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये जो होते हैं ना, ये एक दूसरे को पोलराइज कर नहीं पाते हैं इन जनरल, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत कैरेक्टर इसमें डेवलप हो सकता है। कैसे? ये जो इसका पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर। वैसे तो इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। NaCl को प्योर आयनिक ही बोलते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन में कैलकुलेट तो करना नहीं अपने को, क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कंपेयर में जो कॉमन फैक्टर है उसको क्रॉस कर देते हैं तुरंत। मान लो 3 कंपाउंड है, तीनों में Cl- है या तीनों में Na+ है, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको देखना नहीं है, दूसरे आयन को देखो, ठीक है। जैसे तीनों में अगर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है तो चार्ज को देखना पड़ेगा, तीनों में अगर साइज डिफरेंट डिफरेंट है तो साइज को देखना पड़ेगा, अगर लगभग लगभग साइज सेम है तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ऐसे केसेस करेंगे, अभी हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। चलिए बच्चा पार्टी।